प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक शब्द का अर्थ है जो शुरू से है या कहें ईश्वर ने दिया है। प्राकृतिक संख्याएं मनुष्य के विकास के साथ जुड़ी हुई हैं। मनुष्य लाखों करोड़ों वर्षों से गिनने में इनका प्रयोग करता आया है। मौखिक रूप से जब तक उसे कोई समस्या नहीं हुई, जब मनुष्य ने लिखने की ओर कदम बढ़ाया, तब उसे 10 लिखने में कठिनाई हुई। तब उसे लगा ये जो प्राकृतिक संख्याएं हैं पूर्ण नहीं हैं, और फिर आविष्कार हुआ जीरो का, और जीरो और प्राकृतिक संख्याएं मिलकर बनी पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 से लेकर अनंत तक। प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को और शामिल करने पर बनी पूर्ण संख्याएं। विकास के क्रम में मनुष्य को कितना ऊपर, कितना नीचे, कितना आगे, कितना पीछे, कितना ठंडा, कितना गर्म, कितना पानी के अंदर, कितना पानी के बाहर आदि को भी कठिनाई अनुभव हुई। इसे उसने ऋणात्मक संख्याओं का आविष्कार कर दूर किया। ऋणात्मक संख्याओं में पूर्ण संख्याओं को मिलाकर बने पूर्णांक। अब मनुष्य को अंश या हिस्से के रूप में लिखने की आवश्यकता प्रतीत हुई। तब उसने संख्याओं को p/q, p और q जहां पूर्णांक हैं और q जो है जीरो नहीं होना चाहिए के रूप में लिखा। इन संख्याओं का नाम पड़ा परिमेय संख्याएं। भिन्न बीज परिमेय संख्याओं का भाग होती हैं, जिसमें p और q पूर्ण संख्याएं तथा q जीरो नहीं होता है। बच्चों, इस तरह से हमने अपनी परिमेय संख्याओं तक की ये जो यात्रा पूरी की है। अब हम संख्या पद्धति में निपुण हो गए हैं। इस पर आधारित हमसे जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे, हम बड़ी आसानी से उनका जवाब दे पाएंगे। जैसे कि हमसे पूछा जाएगा कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? हम देखकर फौरन बता सकते हैं कि हाँ, प्राकृतिक संख्याओं का गोला तो सबसे अंदर है और पूर्ण संख्याएं इससे बाहर हैं। यानी पूर्ण संख्याओं वाला जो घेरा है वो प्राकृतिक संख्याओं वाले घेरे को से घेरे हुए है, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में शामिल हैं। जो घेरा जितना बाहर की तरफ होगा, उसके अंदर वाले सारे घेरे उसमें समाये हुए होंगे। इसे देखकर हम बड़ी आसानी से सारे प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। जैसे, क्या सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं? तो नहीं, ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। कुछ परिमेय संख्याएं जैसे -3/2 आदि पूर्णांक नहीं होते, तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि सारी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं। इसी तरह से जैसे, क्या सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं? हाँ, क्योंकि परिमेय संख्याएं जो है वो सबसे बड़ा वाला यानी सबसे बाहर वाला गोला उसी का है और पूर्ण संख्याओं का गोला अंदर की तरफ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हाँ, सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। इसी तरह से हम इस गोले यानी ये जो हमारा चित्र है, इसे देखकर हम अपनी धारणा जो हमारी अब तक हमने पढ़ा है, अपनी धारणा को क्लियर किया है। इसके आधार पर अब कोई प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो हमसे छूट पाएगा, यानी हम बड़ी आसानी से सारे प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे।